फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट मौजूद था जिसे RC-135S कोबरा बॉल के नाम से जाना जाता है। ये यूएस एयरफोर्स के आर्सेनल के अंदर ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल्स का जो शानदार टेलीमेट्री यार। डेटा होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पॉसिबल हाइपरसोनिक टेस्ट बाय पाकिस्तान, स्टनिंग मिसाइल ट्रेल कैप्चर। तो हम लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान हर दिन कुछ ना कुछ न्यू मिसाइल्स या फिर अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा है। बाकी हाइपरसोनिक टेस्ट हुआ, मिसाइल का टेस्ट हुआ है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है कि कैसा था उसका ट्रायल, कैसे कैप्चर हुआ है, क्या वो अच्छे से काम कर पाई है, कि सक्सेसफुल रहा है ट्रायल की नहीं दे रहा है, वो भी हम जानेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ODF एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से एक ब्रांड न्यू मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है जिसका नो टाइम जो है वो ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, जिसमें मल्टीपल एयर रूट्स को अक्रॉस पाकिस्तान जो है उनको बंद कर दिया गया था और इवन कल ही इस नो टाइम को अमेंड करके इसका जो एरिया है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया था। तो आज की क्योंकि डेट थी मिसाइल टेस्ट की, तो आज सुबह ही पाकिस्तान के जो मल्टीपल एरियाज है, रूरल हो चाहे सेंट्रल हो, वहां से बहुत ही ज्यादा स्टनिंग किस्म के विजुअल्स आना शुरू हो गए। ये इस टाइम के ऊपर आप विजुअल्स अपनी कितना स्क्रीन के ऊपर भी सुंदर है देख सकते हैं। भाई, आसमान में डिफरेंट सीरियसली कॉन्ट्रेल्स बहुत आपको नजर सुंदर आ है। रहे हैं और ये एग्जैक्टली फजर के टाइम पर स्पॉट हुए थे। अब और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि पहले भी पाकिस्तान काफी ओकेजन्स के ऊपर मिसाइल टेस्ट को कर चुका है, लेकिन उन टेस्ट के दौरान कभी भी ऐसे विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले जो कि आज सुबह के टेस्ट के दौरान देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस चीज को पूरे तरीके से इंडिकेट करता है कि जो हमने आज मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है उसकी कैटेगरी और उस मिसाइल की जो टाइप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक नई कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट किया गया है और इस अच्छा, चीज के भी बिल्कुल काफी नई ज्यादा अच्छे कैटेगरी का। चांसेस है कि हो सकता है कि ये एक HGV टेस्ट हो, यानी कि हाइपरसोनिक ओ ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रेल्स का स्पॉट होना, ये चीज इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं कि जो मिसाइल यहाँ पर टेस्ट किया गया है वो एक एक्सट्रीम हाई स्पीड के ऊपर फ्लाई कर रहा था। एल्टीट्यूड का डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है हमने बाकी प्रीवियसली जितने भी मिसाइल्स को टेस्ट किया है उनसे। तो ओवरऑल कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इस चीज के पूरे चांसेस हैं ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हो सकता है या फिर ट्रू। हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसको पाकिस्तान ने पहली दफा टेस्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को भी इंडिकेट कर रहे थे कि ये हो सकता है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो, लेकिन इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं बिकॉज एक ICBM टेस्ट के लिए आपको नो टाइम जो है वो एक बहुत बड़े स्केल का चाहिए और नो टाइम भी यहाँ पर प्रॉपर चाहिए जहाँ पर पूरी आपकी जो एयर स्पेस है वो क्लोज्ड हो। बहरहाल जो भी है, एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के अच्छे चांसेस हैं। ज्यादातर जो सेमी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या फिर ओसेंट अकाउंट्स हैं वो भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर ओके। ओवरऑल इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इससे पहले भी हाइपरसोनिक्स और पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड बहुत पहले ये चीज कह चुके हैं कि अब क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स कमांड को इस्टेब्लिश कर दिया है तो उसके अंदर बाकी वेपन सिस्टम्स के साथ साथ जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और अब फाइनली इस रॉकेट फोर्स के इस्टेब्लिश होने के बाद डेडिकेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हमारी इन्वेंट्री के अंदर इंडक्ट किया जाएगा और उसी के ऊपर पिछले कई सालों से काम चल रहा है। इस चीज को हमने रिपोर्ट किया था अगस्त के महीने में जब पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली रॉकेट फोर्स की अनाउंसमेंट की गई थी। भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। एंड आज अगर आप देखें क्या तो ये जो बात पर्टिकुलर यार। मिसाइल टेस्ट है ये इसी जजमेंट से अलाइन करता है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक रॉकेट फोर्स इस्टेब्लिश की है बल्कि बाकी रॉकेट फोर्सेस की तरह जिस तरह से चाइना की है और ईरान की है, पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है इसमें भी एसेंशियली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटी ऐड की जा रही है। वही और वही एसेंशियली वही। इसी तरह से जब आप एक वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के साथ जो कि एक लंबे अरसे के लिए एयर सुपीरियोरिटी को रिटेन कर सकती है, उसके साथ जब आप एक हाइपरसोनिक केपेबल रॉकेट फोर्स को मिलाते हैं तो बगैर किसी थ्रेट के इम्प्यूनिटी के साथ ये रॉकेट फोर्स जो है वो एनिमी टेरिटरी के अंदर एक लार्ज स्केल स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर सकती है वो और तो उनको करेगा ही डैमेज भाई। इन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो पाकिस्तान की इस रॉकेट फोर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो हाइपरसोनिक मिसाइल था या फिर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल थी, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर भी पैरेलल में काम चल रहा है और आज का ये जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है ये हमारी इसी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। नाउ जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये एक इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया तो अरेबियन सी के अंदर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स
यूएस एयरफोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट मौजूद था जिसे RC-135S कोबरा बॉल के नाम से जाना जाता है। ये यूएस एयरफोर्स ओह के आर्सेनल के अंदर ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल्स का जो शानदार टेलीमेट्री यार। डेटा होता है ये एयरक्राफ्ट उनको सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज से कैप्चर करके मॉनिटर कर सकता है और एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। तो ये एयरक्राफ्ट सुबह तकरीबन 4:30 से 5 के दरमियान अरेबियन सी के ऊपर ऑपरेट कर रहा था एट द वो सेम टाइम जब अरेबियन सी पाकिस्तान के अपना ऊपर। मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर रहा था। कतर की अल उदैद एयरबेस जहां पर यूएस मिलिट्री की एक हैवी प्रेजेंस मौजूद है उस एयरबेस से इस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और अरेबियन सी के ऊपर आकर इसने पाकिस्तान का जो मिसाइल टेस्ट है उसको मॉनिटर किया इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल एयर स्पेस में रहकर, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और इस चीज को हाईलाइट करता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने आज टेस्ट किया है, जो भी मिसाइल टेस्ट किया है, उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि यूएस को अपना एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट जो है वो इसकी मॉनिटरिंग के लिए लेके आना पड़ गया। इट मींस यहाँ पर कुछ बहुत ही सीरियस चल रहा है जिसका ना तो यूएस को आइडिया है और वो पोटेंशियली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जितनी हो सकती है इंटेलिजेंस उसको कलेक्ट किया जाए। तो ओवरऑल ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि पिछले कुछ घंटों के दौरान अकर हुए हैं एंड इनमें से हमारा जो मेन फोकस है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का हमारा अपना मिसाइल टेस्ट है, लेकिन मिसाइल उससे टेस्ट रिलेटेड है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं ओके, आई। ऑफिशियली ऑफिशियली पाकिस्तान की कंफर्मेशन तरफ नहीं से है, अभी ठीक कुछ है। नहीं कहा गया, तो उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम यहाँ पर कोई गलत अजम्पशन ना लगा बैठे। ट्रू एंड उम्मीद ट्रू इसी ट्रू। ये है कि जिस तरह के ट्रेवलिंग टाइम्स चल रहे हैं, इंडिया जो है वो सर्की के एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है, तो होपफुली यहाँ पर आकर एक बड़े लेवल के ऊपर प्रेस रिलीज को इशू किया जाएगा एंड हमें फिर इसी मिसाइल टेस्ट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आई होप तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें, उसको डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो पाकिस्तान की हाइपरसोनिक टेस्ट है ना, जो हुआ है वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि हाँ हमारी साइड से कोई ऐसा ट्रायल हुआ है, लेकिन ये अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं इन्होंने क्योंकि उन्होंने मतलब कि उनको नोटिस हुआ, उन्होंने फोटोज वीडियोज जो सर्कुलेट हो रही है उस बेसिस पे ये बोल रहा है कि इस बेसिस पे लग रहा है कि ये जो मिसाइल है इसका ट्रायल हुआ है, लेकिन ऑफिशियली वो चीज नहीं आई है और ये DF-17 की बात की गई है। ये बाकी इसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं बताए गए इस मिसाइल्स के ज्यादा कि ये क्या मतलब कि ये क्या है, बट वी गॉट टू नो दैट इट इज बैलिस्टिक इन नेचर। और हम लोगों को पता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उसका मैक नंबर बियॉन्ड 5 होता है, तो हम लोगों को ये भी पता है। तो एग्जैक्टली इन्होंने हमें सिर्फ टेस्ट के बारे में बताया है एंड दे डिडंट नो कि हमें मतलब दे डोंट लेट अस नो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके क्या क्या मतलब साइड इफेक्ट्स हैं, क्या वो चीज कर सकते हैं, तो वो चीजों के बारे में अभी हमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। वही, और दूसरी चीज ये है कि लाइक ये अभी ऑफिशियली जब तक न्यूज नहीं आई गवर्नमेंट के द्वारा तो इट इज नॉट कंफर्म दैट ये जो टेस्ट जो ट्रायल हुआ भी है वो हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्या पता हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो ये वाली मिसाइल है DF-17 इसका ट्रायल ना हो, किसी और वेपन का या फिर किसी और चीज का हो, तो ये भी अभी कंफ्यूजन ही है। बाकी गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो अगर आप चाहते हैं हमें वहां से फॉलो करना तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।